देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। AIMIM प्रमुख ओबीसी ने कहा, पीएम मोदी मुस्लिम देशों की सुनते हैं लेकिन भारत के मुसलमानों की नहीं सुनते। इस पर दिल्ली से यूडीए के प्रदेश अध्यक्ष वसीम ने दी प्रतिक्रिया। AIMIM प्रमुख ओबीसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों की सुनते हैं लेकिन भारत के मुसलमानों की नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों द्वारा आवाज उठाने के बाद भी बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई की। इस पर हमने वीरवार की सुबह दिल्ली से यूडीए के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रही खान से हमने बात की तो उनका क्या कहना था, सुने आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के मुसलमानों को सुनते हैं और भारत के मुसलमानों को क्यों नहीं सुनते हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जब दुनिया भर से जो इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अपशब्द गलत बातें कही गई है तो दुनिया के मुसलमान ने प्रधानमंत्री जी को बोला तो उसके बाद उन्होंने एक कड़ी कदम उठाई। लेकिन जब भारत के मुसलमान ने नबियों के बात पर जब गलत बोला गया तो उन्होंने प्रदर्शन किया, जगह जगह पे आवाज उठाई कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ थे? उस टाइम क्यों नहीं कार्रवाई किया गया नुपुर शर्मा के ऊपर? लेकिन जब अरब देशों में ये बात पहुंची, दुनिया के कई इस्लामिक देशों में ये बात पहुंची, उन्होंने जब भारत को बोला कि नबी के ऊपर ये गलत बयान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों दी, उसके बाद इन्होंने अपने प्रवक्ता पे कार्रवाई शुरू किया। मेरा मानना है कि देश के मुसलमान का कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज, हमारे देश की मुसलमानों की आवाज वो उस टाइम सुन लेते तो दुनिया के मुसलमानों को कहने की जरूरत ही क्या था। आज कितनी शर्म की बात है कि हमारा भारत देश पूरे दुनिया में एकदम शर्मनाक हो गया है और शर्मसार से बहुत दुख की बात कहना पड़ रहा है कि भारत इस तरीके से कदम उठाई जो दुनिया के मुसलमान ने भारत को मजबूर किया। यही बात अगर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जब प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री अगर उसी टाइम हरकत में आते और ये एक्शन लेते, नुपुर शर्मा को उसी टाइम बेदखल कर देते पार्टी से और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देते तो फिर ऐसा नौबत ही नहीं आता कि जो दुनिया के इस्लामिक देश भारत के ऊपर हावी बनते।